सोशल स्ट्रक्चर इन क्लासरूम मैनेजमेंट। हम जब क्लासरूम की बात करते हैं तो वहां पर सोशल इंटरेक्शंस जो हैं उनका जानना बहुत ज़रूरी है। जो सोशल स्ट्रक्चर क्लासरूम का होता है वो ये डिटर्मिन करता है कि वहां पर स्टूडेंट्स के आपस में रवैये क्या होंगे। जब हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये वो तमाम इनफॉर्मल रवैये हैं जो स्टूडेंट्स जो हैं आपस में जो हैं वो उनका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फ्रेंडशिप्स भी आ जाती हैं, इसमें एक दूसरे के साथ नाराजगियां भी आ जाती हैं, इसमें यह भी देखा जाता है कौन किसका दोस्त है, कौन कहाँ पर किसके साथ बैठा है, क्या बात कर रहा है। ये तमाम चीजें जो हैं ये सोशल स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती हैं। और बहैसियत उस्ताद के ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी क्लास का सोशल स्ट्रक्चर क्या है। जहां पर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स होंगे वहां पर बुलिंग का भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि जो ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट होते हैं वो ये करते हैं कि वो दूसरे को एम्पावर करने की कोशिश करते हैं, और जहां पर शाय स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत आसानी के साथ विक्टिम्स बन सकते हैं। तो जब सोशल स्ट्रक्चर की बात होती है तो वहां पर आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी क्लासरूम का सोशल या एंटी सोशल एटमॉस्फेयर क्या है। स्टूडेंट्स के आपस में जो रवाबत हैं उनका जानना बहुत ज़रूरी है। और जब प्राइमरी ग्रेड्स हैं तो वहां पर जो है वो और ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये जानें कौन किसका दोस्त है, किसकी किससे नाराज़गी है, नाराज़गी की वजह क्या हुई। टीचर्स आमतौर पर ये समझते हैं कि ये उनके डोमेन में नहीं आता, उनके लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है कि सोशल स्ट्रक्चर क्लासरूम का क्या है। लेकिन जब आप क्लासरूम में आते हैं यू आर फुली इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द क्लासरूम, क्योंकि हमने जब ये डिटर्मिन कर लिया कि करिकुलम में जो अफेक्टिव डोमेन है और एकेडमिक डोमेन्स दोनों आ जाती हैं, तो फिर जो सोशल स्ट्रक्चर है विच इज़ पार्ट ऑफ द अफेक्टिव डोमेन वो भी बहुत ज़रूरी है कि हम उसको समझें और उसको हैंडल करें। तो जो सोशल स्ट्रक्चर है क्लासरूम का उसको जानने से ये फ़ायदा होता है कि हम क्लासरूम में ग्रुपिंग ठीक तरीके से कर सकते हैं, पेयर वर्क ठीक तरीके से करा सकते हैं, और स्टूडेंट्स को आपस में हम ठीक तरीके के साथ उनका जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो जब हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं और उसके साथ मैनेजमेंट की बात करते हैं और उसको बुलिंग के साथ मिलाते हैं तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इनके आपस में बड़ी क्लोज नेटवर्किंग होती है। So when we talk of the social structure of the classroom, it is very important to see the kind of formal or informal relationships that students have in the classroom. इसके अलावा जो है वो ये देखना ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किसको साइडलाइन कर रहे हैं, किसको इंक्लूड कर रहे हैं। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जो हैं वो मुस्तकिल तौर के ऊपर किसी एक ख़ास तालिब इल्म को साइडलाइन कर देते हैं और ये कह देते हैं कि हम इसको अपने ग्रुप का हिस्सा नहीं बनाएंगे, या आप किसी और ग्रुप में चले जाएं, आप हमारे साथ काम ना करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि उस क्लासरूम का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो इंतहाई कमज़ोर है, क्योंकि उस्ताद जो है वो ये जानने से ही कासिर है कि आपस में स्टूडेंट्स के जो हैं वो क्या रिलेशनशिप्स हैं। तो जब आप किसी को सोशल एक्सक्लूजन का शिकार कर देते हैं तो वो एक विक्टिम बन जाता है और वो बहुत आसानी के साथ बुली भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि एसोसिएटेड फ्रेंडशिप्स क्या हैं, सपोर्ट सिस्टम्स क्या हैं क्लासरूम में, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, किसको नहीं कर रहा, आपस में पावर रिलेशंस क्या हैं, ग्रुप्स के और सब ग्रुप्स के। जब टीचर को ये मालूम होगा तो स्टूडेंट्स भी मोहतात होंगे, और अगर उस्ताद को ही मालूम नहीं होगा तो जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और ख़ास तालिब इल्म जो है उनको साइडलाइन कर देंगे, और कुछ लोग जो हैं वो लीडर्स बन जाएंगे, और जो अननेसेसरी लीडरशिप होती है दैट कैन लीड टू बुलिज्म। इस चीज़ की आप ख़ास एहतियात करें कि अननेसेसरी सोशल स्ट्रक्चर्स डेवलप ना होने पाएँ, जो नेगेटिव रवैये हैं वो डेवलप ना होने पाएँ। स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहतर तरीके के साथ, बेहतर रवैयों के साथ बैठें क्लासरूम में, एक दूसरे के साथ काम करें, ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में काम करें, पेयर्स में काम करें, ताकि जो तदरीसी अमल है वो बेहतर तरीके के साथ जो है उसका इदराक किया जाए। ये प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी है, और इसके साथ साथ जो क्लासरूम मैनेजमेंट है वो भी मुस्बत और बेहतर होगी, और इसके साथ साथ क्लासरूम डिसिप्लिन आएगा और जो नेगेटिव मनफी जो रवैये हैं उनमें खातिर खा कमी वाक़या होगी।